गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 4x2 का होल स्क्वायर एंड इस पूरे की पावर हाफ है। इट मीन्स रूट है इसके ऊपर। For all permissible values of x1 and x2 is equals to a root b minus c, where a b c are natural number, then find a plus b minus c। बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिखने में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें एल्जेब्रा टाइप लगे, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गिवन है इसे हम ज्योमेट्री से सोल्व करने वाले हैं। जैसे ही हमें दिखा कि इस पूरे के ऊपर हाफ पावर है, इट मीन्स ये रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और डिस्टेंस हमें मिनिमम करनी है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ तो ये तो मुझे x1 मिल गया, ये x2 मिल गया। अब y1 किसे ले, y1 मैं x1 वाले एक्सप्रेशन को लूँगा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड प्लस इसे मैं लिख रहा हूँ रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ एंड इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके स्क्वायर को दिया तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा 12 माइनस रूट ऑफ 4x2। ठीक है, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर हम कंपेयर करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे, x1 कोमा रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, एंड बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे x2 कोमा 12 माइनस रूट ऑफ 4x2। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये y इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर लाई करता है। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू x1 पुट की तो y की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा y इक्वल्स टू 12 माइनस रूट ऑफ 4x पर लाई कर रहा है। हमें यहाँ पर a और b की जो डिस्टेंस है उसे मिनिमम करना था, यहाँ पर ए बी को मिनिमम करना था। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों कर्व के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अब मिनिमम करना है। ठीक, तो मैं इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला जो कर्व है ये मेरा सेमी सर्कल है, क्योंकि जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पर ये एक सेमी सर्कल को शो करता है जो कि मेरा एक्स एक्सिस से अबव लाई करता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाली ब्रांच ली है। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला मेरा क्या शो कर रहा है, अगर मैं 12 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये बनेगा y माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस के रूट 4x और स्क्वायरिंग करने के बाद ये बन जाएगा स्क्वायर 4x। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पैराबोला को शो कर रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप, जिसका जो वर्टेक्स है वो मेरा 0,12 पर लाई करता है। तो मैं इन दोनों का एक बार ग्राफ बनाता हूँ। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा एक x एक्सिस है। तो ये जो सर्कल है या सेमी सर्कल है वो शो कर रहा है इस पार्ट को, जिसकी रेडियस मेरी क्या है 1 है एंड सेंटर मेरा 0 0 है। तो सेंटर तो मेरा 0 0 है एंड रेडियस मेरी 1 है। अब अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो ये पैराबोला मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, जिसका वर्टेक्स 0,12 है और ये ओपन किस तरफ है, राइट हैंड साइड में होता है। ठीक, बट वर्टेक्स जब मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा 0,12 पर तो इसकी दो ब्रांचेज होंगी, एक अपर ब्रांच होगी और एक लोअर ब्रांच होगी। बट यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस 4x की वैल्यू को देखा जाए तो ये मेरी पॉजिटिव है, तो 12 में से अगर मैं पॉजिटिव नंबर माइनस करता हूँ तो ये 12 से लेस ही आएगा। तो ये ब्रांच मेरी कौन सी वाली आएगी, नीचे वाली ब्रांच आएगी। अब हमें इनके बीच में जो है मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। परपेंडिकुलर किससे, टेंजेंट से। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स जो होंगी इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इट मीन्स हमें इन दोनों कर्व पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है
जो कि इस पैराबोला की टेंजेंट पर भी नॉर्मल हो और दूसरा इस सर्कल की टेंजेंट पर भी नॉर्मल हो। बट जो नॉर्मल सर्कल पर जो नॉर्मल होता है वो इसके सेंटर से पास करता है। तो अब बेसिकली हमें इस पैराबोला के इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है और उसे सर्कल के सेंटर इट मीन 0,0 से पास करा देना है। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा तो हम इस पॉइंट की इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। इस P की O से डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। देन ये टोटल डिस्टेंस में से इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है, वो मैं माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे मैं PQ बोल रहा हूँ। ये P की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस पैराबोला पर एक पॉइंट P लेट करते हैं। तो P पॉइंट क्या होगा, जनरली हम पैराबोला पर पॉइंट लेट करते हैं तो वो आता है मेरा 80 स्क्वायर कोमा 280। बट यहाँ पर इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 12 से, तो इसमें मैं +12 कर दूंगा। ठीक, और अगर हम बात करें किसकी, नॉर्मल की, तो नॉर्मल एट P, ठीक है, पैराबोला पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो जनरली उसका इक्वेशन होता है y इक्वस टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट रहेगा P, इसके कोऑर्डिनेट तो आएंगे मेरे t² कोमा 2t प्लस 12। ठीक, और ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा मेरा वो हो जाएगा, y को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि y अकेला नहीं है, तो इसे हम y-12 लिखेंगे। ठीक, ये बनेगा मेरा -k(xt) प्लस a की वैल्यू मेरी 1 है तो 2t प्लस t³। अब ये जो नॉर्मल है ये इस सर्कल के सेंटर 0,0 से पास करता है, तो इससे हम पास करा देते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा, ये y की वैल्यू 0 तो -k12 इक्वस टू, यहाँ से आएगा हमारा ये xt भी 0 हो जाएगा एंड ये बच जाएगा 2t प्लस t³। अब ये आगे बनेगा t³ प्लस 2t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये कि क्यूबिक बन गया है, इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जनरली हम इसके अंदर हिट एंड ट्रायल से t की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो t की वैल्यू यहाँ पर हमारी, मैं -k2 पुट करके देख रहा हूँ, तो -2 पे ये 0 बन रहा है, तो यहाँ से एक फैक्टर इसका आ जाएगा t प्लस 2 एंड दूसरा फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो t को किससे मल्टीप्लाई करें कि t³ आ जाए, तो मैं t² से मल्टीप्लाई करूँगा एंड t² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2t², बट यहाँ t² का टर्म नहीं है तो मुझे -k2t करना पड़ेगा ताकि 2t t से मल्टीप्लाई करके माइनस का 2t² बन जाए और आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने -k2t को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -k40 बन गया, बट यहाँ +k2t बनाना है तो +k6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये +k12 ऑलरेडी बन गया है, तो इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया मेरा t इक्वल्स टू -k2 एंड दूसरा आ रहा है फैक्टर t² प्लस -2t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालने जाऊँ तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा <0 आ रहा है, तो यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक, तो हमारे पास t की एक ही वैल्यू है p इक्वल्स टू -2, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मेरे p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से मेरे p के कोऑर्डिनेट हो गए हैं t² कोमा 2t प्लस 12, तो t की वैल्यू -2 जैसे पुट की तो ये 4 कोमा यहाँ पर -2 पुट करूँगा तो -k4 प्लस 12 तो ये 8 बन जाएगा। ठीक, अब हम P से O की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, OP, तो OP मेरा हो जाएगा √4² प्लस 8² दैट इज √16 प्लस 64 दैट इज √80 एंड इसे हम लिख सकते हैं 4√5। ठीक, उसके बाद हमें निकालना था PQ, तो PQ मेरा है OP माइनस OQ और OQ मेरी रेडियस ही है, तो ये बन जाएगा 4√5 - 1। ठीक, इसे हमें कंपेयर करना है इससे, a
रूट बी माइनस सी से यहाँ से मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड सी की वैल्यू ध्यान से कि क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है यहाँ पर भी नेगेटिव है कैंसिल, तो सी की वैल्यू 1 आएगी, नॉट -1। इसके बाद हमें फाइंड करना है a प्लस बी माइनस सी, ये बनेगा 4 + 5 9 - 1 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा 8 है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।